जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। जो निर्बंध रही है अब तक, जो स्वच्छंद बही है अब तक, बांध रहा हूँ शब्दों में मैं उस श्रोत स्विनी पुनीत को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को। चक्षु श्रवा बन सुना, श्रवण दृष्टा बन कर देखा जिसको,
शब्द दे रहा हूँ मैं उस ही तर्कातीत प्रतीति को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को, जिसको मन ही मन में गाया, दीर्घकाल तक जिसे संजोया, व्यक्त कर रहा हूँ अब उस ही मन की विमल विभूति को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को। अनुभूति मौन है, अनुभूति शब्दातीत है, अनुभूति तर्कातीत है। शब्द छोटे पड़ते, अनुभूति का कैसे वर्णन किया जाए, जो निर्बंध वही है अब तक। अनुभूति स्वतंत्र है, निर्बाध, जो स्वच्छंद वही है अब तक। और कवि कहता है मैं बांध रहा हूं उसको, उस श्रोत स्विनी को, उस पुनीत को, वो जो नदी है, स्वयं जो निकली है, स्वच्छंद जो है, स्वतंत्र जो है, जो प्रवाह है, उस पुनीत स्वच्छंद नदी के प्रवाह को, अनुभूति को मैं बांध रहा हूं। चक्षु श्रवा बन सुना, अपने कानों से जिसे देखा और अपनी आंखों से जिसे सुना। चक्षु श्रवा बन सुना, श्रवण दृष्टा बनकर देखा। शब्द दे रहा हूं मैं उसी तर्कातीत प्रतीति को, वो जो अनुभव है जिसे मेरे कानों ने देखा और जिसे मेरी आंखों ने सुना, उस तर्कातीत प्रतीति को, जिसको मन ही मन में गाया, दीर्घकाल तक जिसे संजोया, व्यक्त कर रहा हूं मैं अब उस ही मन की विमल विभूति को, बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को। अनुभव, अनुभूति, प्रतीति, अमृत वेला समय है अनुभव करने का, गहन तपस्या का, और अनुभव ही तपस्या है। जीवन साधारण हो जाता है जब हम वही 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 करते रहते हैं। वो स्पार्क, वो उमंग, वो उत्साह खो जाता है। इसलिए अभी अभी मुरली सुनी, कौन सी मुरली थी? मधुबन के कौन से स्थान पर ये मुरली बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी गई है? कौन बताएगा? 16 फरवरी 1988। माताएं जो भंडारे में सेवा करती है उनको पता रहना चाहिए। भंडारे के प्रवेश द्वार पर, मुख्य द्वार पर जो बड़ा सा बोर्ड है, वहां पर एक मुरली लिखी हुई है। कौन सी मुरली है वो? 16 फरवरी 88 की मुरली। उसमें 5 बातें हैं। तो इस मुरली में बाबा ने क्या कहा 88 के, कि जीवन एक उत्सव है, जन्म भी उत्सव है और मृत्यु भी उत्सव है, और बीच की जो यात्रा है एक नृत्य हो जाए, सेवा भी क्या हो जाए, एक खेल बन जाए। माया को शत्रु नहीं समझो, उसे भी खेल का साथी समझो। वो भी कौन है?
खेल का एक साथी है। मिकी माउस का खेल हो रहा है और बच्चे मिकी माउस को एंजॉय करते हैं। वैसे माया भी कौन है? मिकी माउस। खेलो, एंजॉय करो। जीवन गंभीरता का बोझ नहीं, हंसी ठिठोली का उत्सव है। हर श्वास उत्सव हो जाए, यही शिवरात्रि है। मैं बिंदु, तुम बिंदु। इस बिंदु में अनंत ऊर्जा और अनंत सागर समाया हुआ है। सारी सृष्टि का बीज है ये। तुम्हारी विशेषता मेरे हृदय में झंडे की तरह लहरा रही। भगवान उवाच। तो कौन से वाक्य लिखे हैं मनी भाई भंडारे के ऊपर बोर्ड पर? 16 फरवरी 1988। अब एक एक माता से चालू करता हूं जो वहां सेवा करती है। क्या लिखा है? ये ब्रह्मा भोजन है। सबसे पहली बात, दुख भंजन भोजन। दूसरा, ये भोजन क्या करता है? 3 चीजों को शुद्ध करता है, तन को, मन को और धन को। तुम्हारा शरीर भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा, धन भी शुद्ध होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, याद में बनाया हुआ भोजन दुआ का काम करता है और दवा का काम भी करता है। दुआ और दवा। याद में बनाया हुआ भोजन नुकसान नहीं कर सकता। पर इसी मुरली में एक और पावरफुल लाइन है, यदि भोजन याद में नहीं बनाओ और याद में नहीं खाते तो वही अन्न स्थिति को क्या कर देगा? नीचे ऊपर करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब तक तो सुना वो पावरफुल है, पर ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारी स्थिति को यही भोजन क्या कर देगा? ऊपर नीचे। यदि ये भोजन याद में नहीं बनाया है और याद में नहीं खाया है तो। अभी याद में कितना कौन बनाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रोटी बेलते बेलते और बेटे की याद आ गई अचानक, और याद के साथ तुरंत क्या होता है? स्वरूप, आंखों से आंसू। तो किसकी याद में बना है और कितना समय याद में टिक सकते हैं? तो जो भोजन बन रहा है याद वाला है या नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। याद तो प्रवाह है। किसी और की याद आई तो प्रवाह टूटा। याद करते करते बेटी की याद आ गई। फोन नहीं आया, केवल याद। फोन किया नहीं, केवल याद। और याद आते ही अगली स्टेप क्या है? स्वरूप। 10 साल पहले किसी ने अपमान किया था, घर से निकाल दिया था। आज भी अगर याद करो तुरंत दुख अनुभव होता है। अर्थात स्मृति और स्वरूप, ये उदाहरण है। स्मृति आते ही क्या बन जाता है? स्वरूप। किसी की मृत्यु हो गई थी, पति की, पत्नी की, बेटे की, बेटी की, आज भी याद करो तो तुरंत दुख अनुभव होता है। अर्थात स्मृति आते ही स्वरूप बनता है। उसी तरह किसी देहधारी की याद आ गई भोजन बनाते बनाते, तो स्मृति के साथ क्या जुड़ा है? स्वरूप। और स्मृति और स्वरूप बनकर जो बनाया वो वाइब्रेशन फिर उसमें भी चले गए। दुख भंजक भोजन, 16 फरवरी 1988। बड़ा भंडारा, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें
ये महावाक्य है। कितनी बातें हैं? 5। पहला, दुखभंजक। कैसा भोजन है ये? दुखभंजक। दूसरा, शुद्ध करता है किसको? तन को, मन को, धन को। अलग अलग शब्दों में घुमा घुमा कर उस पैराग्राफ में बताया हुआ है, पर 3 बातें हैं। तन को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है और धन को भी शुद्ध करता है। चौथा, तीसरा, दुआ का काम करता है। चौथा, दवा का काम करता है। पांचवा, याद में बनाया हुआ भोजन नुकसान नहीं कर सकता। और यदि याद में नहीं बनाते, चलो याद में बन गया, यहां तक ठीक है। अब अगली स्टेप क्या है? याद में खाना। अगर याद में नहीं खाते तो भी क्या? तो भी क्या? स्थिति ऊपर नीचे होगी। तो आज जाकर उसका फोटो ले लेना अपने मोबाइल में एक, ठीक है? वहां का एंट्री में है, देखा है ना सबने, कि बाबा की याद में इतने मगन रहते हैं कि यहां वहां देखने का काम ही नहीं है। जाते हैं रोज वहीं सेवा में, पर कौन देखेगा वहां? वहां तो नीचे वो काउंटर पे भाई बैठे रहते हैं, 2 या 3 जो भी, उसके ऊपर है वो, है ना, साइड में। तो आज रुक के देखना और एक फोटो भी ले लेना। तो जीवन उत्सव है, हर क्षण उत्सव, हर श्वास उत्सव। खाना भी उत्सव, पीना भी उत्सव, श्वास लेना भी उत्सव, सेवा भी उत्सव, जीवन भी उत्सव तो मृत्यु भी उत्सव। ये कितना आश्चर्य है, कोई शरीर छोड़ता है तो कितने रोते हैं, क्यों? हम्म क्यों रोते हैं? मृत्यु तो उत्सव हो जाए, सेलिब्रेशन हो जाए, फिर क्यों आंसू बहाते? या आंसू बहाना या जोर जोर से जार जार रोना, ये आत्माभिमानी स्थिति या बाप के याद के लक्षण है? क्या है? प्रेम जो है वो बहुत ऊंची चीज है, दिव्य अनुभूति है प्रेम। तो प्रेम यहां है, वो तो होना ही चाहिए और सबसे होना चाहिए, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम। प्रेम तो दिव्य गुण में आता है, परंतु हमारा प्रेम प्रेम है ही नहीं, उसमें क्या है? वासना है। सबसे पहले तो लस्ट है, कामना है, और वासनाओं का जहर मन को विषाक्त कर देता है, पॉइजनस। वो लव है ही नहीं, उसमें अटैचमेंट है, मोह है। एक है वासना, एक है मोह। मोह अर्थात गहरा चिपकाव, गहरी आसक्ति, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं। ये इन दोनों में से कुछ तो है, वो या तो वासना है या तो मोह है। प्रेम बहुत दिव्य ऊंचा भाव है। प्रेम इमोशन भी नहीं है, दिव्य गुण भी नहीं, शक्ति भी नहीं। प्रेम इज एनर्जी। लव क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लव, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन इज लव। प्रकंपन की सर्वोच्च अवस्था प्रेम है, और बाकी सब उसके नीचे है। और ये जहां जहां ये सारी चीजें, या फिर हमारे में है शत्रुता, एक दूसरे से शत्रुता, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, तिरस्कार, ये सारी भावनाएं भरी है।
वासनाओं का संबंध भोग से है। मोह का संबंध पॉजिटिव नेचर से है। मेरे हो तुम, मेरे अलावा उससे क्यों बात कर रहे थे, कहीं नहीं जाना, तुम मेरे हो, अगर मेरे नहीं तो फिर किसी के नहीं। तो रोटी बेलते बेलते इनमें से कुछ आ गया बीच में, तो वो याद का भोजन है क्या फिर? घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, रोब, क्रोध, कुछ तो आ गया। तो आज के बाबा के महावाक्य, तीन बातें, तीन सूत्र। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। रोज अमृत वेला उठते ही पहले याद में बैठना है। उठते ही मोबाइल चेक नहीं करते जाना, उठते ही ईमेल चेक करते नहीं लग जाना, उठते ही लाइक्स और डिसलाइक्स और कुछ और करते नहीं जाना। अमृत वेला हुआ, आंख खुली और सेकंड में डैश लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। क्या करना है? कैसे जंप लगाओगे? बिस्तर से कूद के एकदम? हम्म, उठते ही जंप लगाना है, बाबा ने कहा। अमृत वेला हुआ, हुआ, आंख खुली, खोली, उसके बाद में अभी क्या करना है? सेकंड में हाई जंप, दूसरे के बिस्तर पे मत कूद जाना ना कि दूसरों के ऊपर कूदना घटी थी। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। भगवान ने हमें केवल ज्ञान ही नहीं दिया है, क्या दिया है? खजाने भी दिए। केवल ज्ञान ही नहीं दिया, अधिकार भी दिए है। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर, अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप डैश के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं, उठो और तख्त पर बैठो। किसके रूप में? खुदा दोस्त। थोड़े समय के अधिकार के तख्त नशीन होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते, अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। तो तीन बातें हम देखेंगे। सबसे पहली बात है गुड मॉर्निंग वाली। सुबह उठते ही क्या कहना है? गुड मॉर्निंग, और कूद कर, जंप कर कर बाबा के साथ बैठ जाना। तो सबसे पहला होमवर्क है उठते ही गुड मॉर्निंग करना और सुबह सुबह बाबा के साथ बैठ जाना, सहज। और कौन से तख्त पर बैठना है? जैसे लाइट का एक तख्त है, उस तख्त पर जाकर बैठ गए। ये सुबह सुबह का काम है। दूसरा काम है आज का फ्रेंडशिप लेटर। भगवान कौन है? खुदा दोस्त है। तो ये जो फ्रेंडशिप लेटर होगा उसमें बस दो ही लाइनें लिखनी है। खुदा दोस्त को खत लिखना है, पर कितनी लाइन हो उसमें? केवल दो। और वो दो लाइनें कौन सी हो? ये जो लिखी है ये नहीं, ये उदाहरण है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल ही मेरा दिल है। ये तो उदाहरण है। अब ऐसी दो लाइनें लिखनी है जिसमें तीन चीजें आपको रिप्लेस करनी है बस। इसमें से फूल को हटा दो, इसमें से खत को हटा दो और दिल को हटा दो। इसको रिप्लेस करके एक दूसरी लाइन बनानी है। उदाहरण, उदाहरण बताओ। हाँ, ये हो सकता है, गिफ्ट तुम्हें भेजा है बॉक्स में, गिफ्ट ही मेरा दिल है। वेरी गुड। ये है इंस्टेंट हाजिर जवाबी। तो इस तरह से लाइन कैसी हो?
यही हो, परंतु जैसे खुशबू तुझे भेजी है गुलशन से, खुशबू तुझे भेजी है गुलशन से, खुशबू ही मेरा दिल है कहो, या और कुछ डाल दो मन है। तो ये लाइन यही रहेगी, परंतु रिप्लेस क्या करना है, फूल को रिप्लेस करना है, खत को रिप्लेस करना है, और यहाँ वाला दिल, फूल अपने आप यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। जैसे बादल तुम्हें भेजा है गगन से, बादल ही मेरी प्यास है। बादल तुम्हें भेजा है गगन से, बादल ही मेरी प्यास है। दिया तुम्हें भेजा है अंधेरे से, अंधेरे ही दिया ही मेरी आशा है। ये उदाहरण, अलग अलग उदाहरण। तारा तुम्हें भेजा है नभ से, तारा ही मेरा सपना है। उदाहरण। आंसू तुम्हें भेजे है पलकों से, आंसू ही मेरी पुकार है। तो एक खत लिखना है खुदा देश दोस्त के नाम, लंबा चौड़ा नहीं लिखना, उसके पास टाइम नहीं है, 2 लाइन बस, 1 और 2, और यही लाइन हो, केवल उसमें फूल, खत और दिल को हटा के कुछ और डाल देना। ये मे को रिप्लेस किया जा सकता है मे से वगैरह वगैरह से। तो ये दूसरा काम। और तीसरा काम है क्राउन, क्रो नहीं, क्राउन ड्राइंग। क्राउन का चित्र बनाना है, अपना चित्र जिस पर एक वर्च्यूज का, गुणों का ताज पहने हुए। ये रियल बनाओ, खुद पहनो और उसका फोटो निकाल के भेजो, या तो आर्टिफिशियल चित्र और उसमें क्राउन, मुख्य क्राउन है। ठीक है। तो बाप के साथ बैठना, ये पहला काम। खुदा दोस्त को खत लिखना, दूसरा काम। और अधिकार का अधिकार, तो बाबा ने केवल ज्ञान नहीं दिया है, ज्ञान के साथ क्या दिया है, अधिकार भी दिया है। हमें राजा बना दिया है। राजा होता है ना, उसके पास अधिकार होता है, उसके पास पावर्स होती है। फिर वो उस अधिकार का क्या करता है, वो उसके ऊपर है। तो ये 3 बातें और 3 होमवर्क आज के प्रश्न। मुरली है 6/12/87 की, और मधुबन निवासियों को होमवर्क जो यहाँ रहने वाले हैं, भंडारे में जाकर ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, उसको उसकी फोटो लेके रखना एक, और लिखा है उसमें याद में रहकर बनाना और खाना। और याद में रह के खाना अर्थात मौन में खाना। अगर भोजन कर रहे हो और साथ साथ बातें भी चालू है, अर्थात याद में नहीं है, याद आउट हो गई तुरंत। तो फूड, ईट इन साइलेंस, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग। सही है या गलत है बताना है। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते हैं, इसलिए कोटों में कोई में कोई गाया हुआ है। सही है या गलत है? सही है। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, जैसा समय वैसा श्रृंगार। इसको कहते हैं फैशन डिजाइन, बुद्धिमान, मूर्खता, नॉलेजफुल। तो जैसा समय वैसा श्रृंगार। शादी में जा रहे हैं अलग ड्रेस, योग करने जा रहे हैं तो अलग ड्रेस, किसी की मृत्यु हो गई है वहां जा रहे हैं तो अलग ड्रेस, पिकनिक पर जाते समय कैसा ड्रेस पहने जाता है, कैप आ जाती है, कुछ अलग प्रकार के गॉगल्स आ जाते हैं, सब आ जाता है अपने आप। जिम में जाते हैं तो अलग ड्रेस, रनिंग करने जा रहे हैं तो अलग ड्रेस, शादी में जा रहे हैं तो अलग ड्रेस। तो बाबा कह रहे हैं इसको क्या कहेंगे, जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। अगर ये उल्टा पुल्टा कर दिया आगे पीछे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर जिम वाला टाइट वाला ड्रेस पहनकर योग में बैठेंगे तो क्या होगा, या फिर पिकनिक वाला ड्रेस, किसी की मृत्यु हो गई है
वहां जाएंगे पहन के। हाँ, तो जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। अगला प्रश्न सही है या गलत है बताना है। ऐसी विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में सब नंबर 1 बन जाते हैं। तो सही है या गलत है? गलत। अगला प्रश्न डैश, यह दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती है। दो शक्तियां कौन कौन सी? दो शक्तियां, माया की शक्ति, प्रकृति की शक्ति। सत्यता की शक्ति, सभ्यता की शक्ति। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। परखने की और निर्णय करने की शक्ति। मुरली है 6/12/87 की। परखना और निर्णय करना। समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी सदा डैश होली है। बुद्धि, आदत, जिंदगी, वृत्ति। वृत्ति होली कि बुद्धि होली? बुद्धि। उत्तर है बुद्धि। किसी के भी संपर्क में आते तब तक उसके डैश और डैश को परख नहीं सकते, और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त करते। किसी के भी संपर्क में आने के बाद दो चीजों को परखना है उसके, मन बुद्धि को या भाव भावना को। उत्तर है भाव और भावना। किस भाव से आया है? ये वास्तव में हमसे प्रश्न पूछना चाहता है या टेस्ट करना चाहता है? वास्तव में जिज्ञासु है या फिर कुछ और ही है? वास्तव में सभा में बैठ के प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि उसे जानने की इच्छा है, या हंसी मजाक करनी है उसको, वक्ता का अपमान करना है, बीच बीच में बोलकर उसे टोकना है? उसकी इच्छा क्या है, मंशा क्या है, उसी अनुसार उत्तर होगा। तो भाव और भावना। विधि और सिद्धि का डैश वृत्ति है। हिस्सा, दंड, फल, बीज। उत्तर है बीज। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति। जैसी वृत्ति दृष्टि और वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की डैश दिखाई देगी। जैसी वृत्ति दृष्टि वैसे ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की डैश दिखाई देगी। दिशा, स्थिति, स्मृति, सृष्टि। सृष्टि। जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलतापूर्वक है ही। सही है या गलत? सही। पहले उत्तर को पढ़ना है हमेशा एग्जाम देते समय, ठीक है? बीज है डैश, और वृक्ष है विधि, और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। तो बीज क्या है? उत्तर है दो, एक वातावरण, दूसरा है वृत्ति। वृत्ति। तो बीज क्या है? वृत्ति। और वृक्ष है विधि। तो सारी मुरली किस पर है? विधि पर, वृत्ति पर, भाव पर, भावना पर, सिद्धि पर, या फिर दो शक्तियां, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। अर्जुन को एक घमंड हो जाता है। वो रोज हजारों फूल एकत्र करता है, शिव की पूजा करता है, और एक एक फूल शिव पर चढ़ाता है, और एक एक फूल चढ़ाते हुए शिव का एक एक नाम लेता है। और भक्ति करते करते उसे अहंकार भी हो जाता है कि मेरे से भरा और कौन सा भक्त है। और भीम को बस दो ही काम आते हैं, एक खाना और दूसरा लड़ना। ये दो ही बातों में वो महारत हासिल कर चुका है। परंतु खाने से पहले वो एक बार अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ता है, माथे पर करता है और बोलता है हर हर महादेव। बस इतना ही काम है उसका, खाने का और लड़ाई करने का। भक्ति भिक्ति से कोई संबंध नहीं है उसको, तपस्या वगैरह कुछ करना पता नहीं। और जास्त शास्त्रों में तो बचपन से ही रुचि नहीं है। रुचि केवल एक ही चीज में है, खाने में और दुर्योधन से
लड़ने में, बस ये दो ही चीजों में महारत हासिल है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान दिखाते हैं। श्री कृष्ण को संकल्प आया कि ये क्या हो गया है मेरे भक्त को। कृष्ण अर्जुन को घूमने लेके जाते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति है बहुत बड़ी बैलगाड़ी लेके जा रहा है, उसमें ढेर सारे फूल लगे हुए लदे हुए हैं। अर्जुन पूछता है ये कहाँ जा रहा है। कृष्ण कहता है उससे ही पूछेंगे। उस बैलगाड़ी से वाले से पूछते हैं इतने सारे फूल लेके कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है ये सब बातों का उत्तर देने। श्री कृष्ण कहते हैं चलो इसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते दोनों जाते हैं, तो वहां तो और भी ढेर सारी बैलगाड़ियां और उसमें ढेर सारे फूल हैं। वो पूछता है ये फूल कहाँ से आए। वो कहता है वो है ना एक अर्जुन, दिन रात फूल चढ़ाते रहता है, ये वही फूल है बिना काम के अब उसको ठिकाने लगाने। इससे तो अच्छा वो भीम है जो एक ही बार भगवान का नाम याद करता है, एक ही बार पर इतनी एकाग्रता से करता है, इतनी एकाग्रता से करता है कि उसके 2 मिनट के हर हर महादेव में सैकड़ों लाखों फूल चढ़ जाते हैं। तो बात फूलों की नहीं है और ना ही बात भगवान के नाम लेने की है, बात है समर्पण की। और किस एकाग्रता से, किस आर्त भाव से उस परमात्मा को याद किया जा रहा है। भाव, भावना, वृत्ति, संकल्प, ये महत्वपूर्ण है। नीचे क्या है, ऊपर का इतना महत्वपूर्ण है, वो तो फल है, वो अपने आप मिलेगा। तो आज क्या क्या सुना। एक तो अमृत वेले की 3 बातें सुने, उठते ही आंख खोली और कूदो और कहाँ पहुंच जाओ, बाबा के पास जाकर बैठ जाओ। जल्दी बैठना क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा हो सकती है, फिर वो धक्का बुक्की हो सकती है, इसलिए सुबह सुबह उठ के चले जाना वहां। एक काम। दूसरा, उसको क्या लिखना है, खुदा दोस्त के रूप में समझना है, वही एकमात्र दोस्त है। बाकी तो सब ये सब वासना है या तो मोह है। प्रेम तो बस ये एक ही है और कोई नहीं। तीसरा, अधिकार। उसने हमें अधिकार दिए, खजाने दिए हैं। ज्ञान का अधिकार, पवित्रता का अधिकार, सुख का अधिकार, शांति का अधिकार, आनंद का अधिकार। उस अधिकार का अनुभव अर्थात ये क्राउन का एक डायग्राम बनाना है। तो 3 होमवर्क, 10 प्रश्न। तो ऐसी कुछ बातें हमने देखी। आज की कविता, आज की कविता किसकी है? नहीं है? किसके पास कविता रेडी है? रेडी है कविता? आज गीत नहीं, कविता। गीत तो गाने का होता है। हाँ रेडी है ना? अच्छा, आए नहीं है। आशीष भाई आ जाओ। रेडी है ना? कितना रेडी है? आधा? 90%? ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति को बैकअप में रखना। हाँ वर्षा बहन, आपको दिया है कविता? नहीं दिया? बहुत ज्यादा उमंग सा आ रहा है सबको इनको देने के लिए। हम्म। वर्षा बहन है ना रेडी आशीष भाई? या फिर अच्छा अच्छा, मैदान में आ चुके। हाँ कर सकते हैं, अभी तो टाइम है ना। आचरण में असावधानी। वर्षा बहन, आचरण में असावधानी। और उसके बाद की, सेवा में स्वार्थ। डॉक्टर रम्या बहन। भाई, दूसरों की चिंता क्यों करते हैं? सामने जो दिखेंगे उनको देंगे। अगला, अगला कौन है? दिव्या बहन। नेत्रों की नकारात्मकता। नेत्रों की नकारात्मकता। कहाँ गए? रिवीजन चालू है, आ जाओ जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ।
हाँ सिक्योरिटी में वही तो लोग होते हैं। टॉपिक क्या है? वैराग पुष्प। पुरुषोत्तम में आप भी आ जाओ मदद के लिए। वो मराठी में एक सारोडी जिसको कहते हैं, 4 लाईन, तू बुडत असताना मी तुझ्याकडे धावलो. मदतीला नव्हे, सोबतीला. तू जब डूब रहा था मैं तेरी तरफ भागा, मदद करने के लिए नहीं, साथ के लिए. नहीं तर मला तरी कुठे येते पोहायला, वैसे मुझे भी कहाँ आता है तैरना. ऐसी एक लाइन है. ओम शांति। भट्टी के युगांतर द्वार भट्टी के अंतर्गत एक कविता की श्रृंखला में हम रोज कविराजों से मुलाकात करते हैं और आज भी आप अपने भाई के साथ मुलाकात करेंगे। और आज का कविता है बैराग पुष्प। युगांतर के द्वार अमृत वेला भट्टी से बैराग का पुष्प खिला। युगांतर के द्वार अमृत वेला भट्टी से बैराग का पुष्प खिला। जीवन में खुशहाली आई, श्रेष्ठ स्थिति फ्री में मिला। जीवन में खुशहाली आई, श्रेष्ठ स्थिति फ्री में मिला। क्या क्यों कहाँ की उलझन से मिला है हल। क्या क्यों कहाँ की उलझन से मिला है हल। बाबा से असीम प्यार मिला, पुरुषार्थ में मिला एक्स्ट्रा बल। खुद को देख खुदा को देख, यही है बाबा का कहना। खुद को देख खुदा को देख, यही है बाबा का कहना। एक बाप दूसरा न कोई, यही है दिल का चाहना। एक बाप दूसरा न कोई, यही है दिल का चाहना। पर चिंतन पर दर्शन, परमत में नहीं है भाई कमाई। पर चिंतन परमत में नहीं है भाई कमाई। याद सेवा स्वचिंतन में सब कुछ है समाई। याद सेवा स्वचिंतन में ही सब कुछ है समाई। ज्ञान योग निस्वार्थ सेवा से, ज्ञान योग निस्वार्थ सेवा से जीवन में आता बैराग। ज्ञान योग सेवा से जीवन में आता बैराग। स्वार्थ लगाओ झुकाओ आकर्षण, ये सब है, ये सब कारण है, ये सब के कारण है राग। वस्तु वैभव साधन, ये सब है युग। वस्तु वैभव साधन, ये सब है उपयोग के साधन। इन सब के वशीभूत हो न कर तब का अनादर। इन सब के वशीभूत हो न कर तब का अनादर। बाबा मिला मुरली मिली और मिला मधुवन। बाबा मिला मुरली मिली और क्या मिला, मधुवन। पाना था वो पा लिया, जीवन बन गया उपवन। युगांतर के द्वार अमृत वेला भट्टी से बैराग का पुष्प खिला। जीवन में खुशहाली आई, श्रेष्ठ स्थिति फ्री में मिला। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम। निराकार तेजोमय पावनम्। प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्। सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। फाड़ दे
आलस की काली चादर, निद्रा से टपकाना कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जाते यार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीर, थाम ले तप की मशाल, तोड़ दे नींद की जंजीर, थाम ले तप की मशाल। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, न रुक न झुक हो जा निराधार, बढ़ चल बढ़ चल वन युगान